बेसिकली द टैब्ल्यू। ओके, ये जो वर्क स्पेस है इसमें बेसिकली छोटे छोटे जो आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द प्रीवियस फाइल्स, ये प्रीवियस फाइल्स है जो कि इसमें बनाई गई हैं। ठीक है, अलग अलग प्रोजेक्ट जो भी है। साथ ही साथ यहाँ पे डिस्कवर में बेसिकली कुछ यहाँ ट्रेनिंग पार्ट टैब्ल्यू ने दे रखा है कि अगर आप कुछ टैब्ल्यू से सीखना चाहते हैं तो टैब्ल्यू की जो ऑनलाइन कम्युनिटी है वहाँ पे जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनको आप पढ़ सकते हैं यहाँ जाके। रिसोर्सेज यहाँ पे दिए गए हैं। एंड ये कुछ कोविड-19 का यहाँ पे इन्होंने डैशबोर्ड बना रखा है तो वो बता रखा है क्या है। ठीक है, तो जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर रिलीज आती है वो यहाँ दिखाई देती है कौन सी रिलीज आ रखी है आपकी। ठीक है, तो ये है। नाउ लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कनेक्ट। ओके, कनेक्ट मीन्स व्हाट, कि आप किस पर्टिकुलर सोर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं टैब्ल्यू से कनेक्टिविटी करने के लिए। दैट मीन्स व्हाट, टैब्ल्यू को विजुअलाइजेशन क्रिएट करना है तो ऑफकोर्स डेटा सेट चाहिए ही चाहिए। अब वो डेटा सेट अगर आपको चाहिए तो डेटा सेट आप कहाँ से लेके आओगे? सो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन हियर। ओके, सो इन विच ऑप्शंस वी कैन सेलेक्ट। ओके, so options that particularly we want to connect, okay, and our file type that contain the data. Okay, तो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शंस है, हमारे पास सामने सर्वर्स भी हैं, तो जैसे आपका जो डेटा सेट है उसके अकॉर्डिंगली आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या लिया, टू अ फाइल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मैं क्लिक करता हूँ। सो इट विल आस्क फॉर द फाइल कि आपकी डेटा सोर्स कहाँ पे है। डेटा किसी भी पर्टिकुलर टाइप की फाइल के अंदर आप स्टोर करके रख सकते हैं या फिर आपका स्टोरेज हो सकता है, उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे तो ये फोल्डर विथ नेम कनिका। ठीक है, अभी आप लोगों के जब क्लासेस होंगे तो आप लोगों का फोल्डर बन जाएगा ऐसे। एंड यहाँ अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, तो वी हैव यू नो लॉट ऑफ डेटा सेट है। तो यहाँ मैंने क्या करा, सैम्पल सुपर स्टोर डेटा जो है इसको मैंने ओपन करा। दिस वन इज बेसिकली एक्सेल फाइल, ओपन करा। So it will connect with the data source और वहाँ पे एक्सेल फाइल के अंदर जो भी डेटा था वो डेटा आपको यहाँ पे देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, किस फॉर्मेट में दिखाई देता है, जैसे आप डेटा कनेक्ट करते हैं तो ये इंटरफेस ऐसे आ जाता है जो आपको इंटरफेस अभी दिखाई दे रहा है। इस इंटरफेस में क्या क्या है, इस इंटरफेस में बेसिकली यहाँ पे मेन्यूज तो बेसिकली कमी है टैब्ल्यू के अंदर, तो धीरे धीरे और पॉपुलेट होंगी। साथ ही साथ यहाँ पे बेसिकली जैसे ही जो आप डेटा कनेक्ट करते हो तो कनेक्शंस में वो फाइल का नाम दिखाई देता है जो आपने कनेक्ट कर रखा है, फाइल नेम या फिर सर्वर नेम, जिस सर्वर से आपने कनेक्ट कर रखा है ना, उस फाइल में या फिर उस सर्वर की टेबल के अंदर, डेटाबेस के अंदर जो जो शीट्स हैं या फिर जो जो टेबल्स है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगी इन फॉर्मेट ऑफ शीट्स। ओके, तो मुझे ये दिखा रहा है कि सैम्पल सुपर स्टोर नाम की जो एक्सेल की फाइल है उस फाइल के अंदर ये 3 शीट पड़ी हुई है, ऑर्डर्स, पीपल एंड रिटर्न्स। ओके, अब ऑर्डर्स जो है, पीपल और रिटर्न जो है, इनके अंदर कुछ ना कुछ डेटा होगा। If you want to see the preview of data, simply you have to click on this tab, sheet tab, and drag it to this area, drag sheet here. जैसे यहाँ पे drag करके आप छोड़ते हो, it will populate the preview of that sheet. उस sheet में जो भी डेटा है आपको दिखाई देगा। Now it's calculating. तो जैसे ही कैलकुलेट करता है तो यहाँ पे आपको सारा डेटा दिखा देता है इस तरीके से। तो इट शोइंग में कि यहाँ पे जो आपका ऑर्डर वाली टेबल है सैम्पल सुपरस्टोर डेटाबेस के अंदर, इसके अंदर बेसिकली ये सब डेटा है। हियर वी कैन सी, ओके, ऑर्डर आईडी, शिपिंग मोड, कस्टमर नेम, सेगमेंट, स्टेट, रीजन, सेल्स एंड प्रॉफिट। दीज आर बेसिकली द फील्ड्स वी हैव इन दैट टैब, ऑर्डर टैब। ओके, नाउ यहाँ ट्रैक करके लाने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये बेसिकली मेरा क्या है, ये पूरा एरिया है जहाँ पे कि मतलब मैं इनिशियल लेवल एनालिसिस कर सकता हूँ, कैसे होगा क्या होगा, लाइक मेरे को ज्वाइनिंग करनी है, बाकी चीजें करनी है, तो वो सब यहाँ होता है। तो दैट्स यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, टैब को लेके आना पड़ता है। नाउ जैसे ही आप किसी भी टैब को ड्रैग करके लाते हैं, डेटा प्रीव्यू तो दिखाई देता है, डेटा प्रीव्यू के साथ साथ यहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे तो कनेक्शन दिखाई देंगे आपको। एंड कनेक्शन में 2 तरीके के कनेक्शन यूज करता है टैब्ल्यू, वन इज लाइव एंड सेकेंड इज एक्सट्रैक्ट। Okay, one is live and second is extract. And what is the basic difference between the live and extract? Okay, do you have any idea? ज्योति, हाँ जी सर। कुछ बोलना चाहेंगे? आपको क्या लगता है पढ़ के कि लाइव है या फिर एक्सट्रैक्टेड है? इससे आप क्या आइडिया लगा रहे हो? सर एक्सट्रैक्ट जो है ना, आपने बताया था जहाँ तक कि कहीं से आप इंफॉर्मेशन जो है लेकर किसी वेबसाइट से या फिर ऐसे जब कनेक्टेड नहीं होते हैं, और यस, बस मैं मिस कर रही हूँ लेकिन ऐसा ही है कुछ। चलिए कोई नहीं, ठीक जब है, आप हो जाता है बेसिकली। काफी मैंने वेबसाइट से डेमो हुआ था, थोड़ा टाइम हो चुका है। हाँ, किसी वेबसाइट से अगर आप लाइव इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके फिर इसको कनेक्ट करते हैं तो वो लाइव होता है। चलिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है।
ताकि थोड़ा सा और है ना प्रॉपर क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ, तो ठीक है। सिंपल सी बात है, आपका डेटा सोर्स जो भी है, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि मेरा डेटा सोर्स जो है सैंपल सुपरस्टोर है, लाइक दिस वन, जिसको मैंने भी कनेक्ट किया। अभी आप नोटिस कीजिए यहाँ पे 3 टैब है, ऑर्डर, रिटर्न्स एंड पीपल। ठीक है, हाँ, मैंने ऑर्डर टैब को जो यहाँ पे ट्रैक करके मैं ले आया हूँ। ठीक है, अब यहाँ आप नोटिस कीजिए ये जो फील्ड्स है इसमें अगर आप नीचे आओगे ना, रिकॉर्ड शो करेगा ना। अभी तो फिलहाल इसमें कम ही रिकॉर्ड है, 29 है, तो दैट्स व्हाई ये 29 रिकॉर्ड्स यहाँ पे लेके आ गया होगा, दिखा रहा होगा, सिंपल सा है। ठीक है, बट अभी देखो क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे कनेक्शंस में रखता हूँ लाइव, इसका मतलब क्या है कि मेरा जो विजुअलाइजेशन है वो डेटा सोर्स से हमेशा कनेक्टेड रहेगा। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर मैं लाइव कनेक्शन के साथ में क्या करता हूँ, जाके यहाँ पे एक शीट ऐड करता हूँ और कोई भी यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करता हूँ, तो अगर इस फाइल में कुछ चेंजेस होंगे, यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, तो वहां भी इम्पैक्ट पड़ जाएगा। आपने वो कोरोना वायरस का जो अपडेशन दिखाता है वो उसका एग्जांपल हाँ, दिया था मैंने कि एग्जांपल जैसे दिया था। वहां पर कुछ अपडेट होता है तो वो तुरंत वहां पे ऑफ कोर्स, ऑफ जो कोर्स। हमारा हाँ जो हम जी। बना रहे हैं उस पे भी दिखाने लग जाता है, तुरंत शो होता है। तो डेटा सोर्स में क्या होता है कि अगर डेटा सोर्स में कनेक्शन आपका लाइव है ना, ठीक है, तो लाइव कनेक्शन क्या करेगा, हमेशा क्या करता है, डेटा सोर्स को अपडेट करता रहता है। दैट मीन जब भी आपकी सोर्स फाइल के अंदर चेंजेस होंगे तो यहाँ भी चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, ये हम लाइव कनेक्शन बाय डिफॉल्ट टैबलू लाइव कनेक्शन यूज करता है। लाइव कनेक्शन हम यूज कब करते हैं, जब आपको रिपोर्टिंग हमेशा जो है अप टू डेट चाहिए, मतलब आपकी रिपोर्टिंग जो हमेशा चेंज होती है। लाइक मान लो कि सेल्स है, आपकी सुबह 11 बजे तक की जो सेल्स थी उसको आप कंपेयर करना चाहते हैं 2 बजे तक की सेल्स से। ठीक है, तो 2 बजे जो 11 बजे तक डेटा था ना, वो डेटा आपको चाहिए। ठीक है, और 2 बजे तक का भी डेटा चाहिए। तो लाइव कनेक्शन में क्या होगा कि ऑटोमेटिकली टैबलू क्या करेगा, पुल कर लेगा डेटा। ठीक है, आपको बस क्या करना पड़ता है, कनेक्शन हाँ, रिफ्रेश होता है, ये रहा, ये ऑप्शन है रिफ्रेश का यहाँ पे। नहीं तो अगर आप शीट पे आओगे तो वहाँ भी ऑप्शन आता है, तो एक बार रिफ्रेश पे आपने क्लिक करा, सारा डेटा दोबारा आ जाएगा। तो ये लाइव कनेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो जब भी आपको लाइव रिपोर्टिंग करनी होती है, या फिर आपके पास ऐसा प्रोसेस है या फिर ऐसा क्लाइंट है जिसको कि रिपोर्टिंग लाइव ही चाहिए हमेशा, ठीक है, समहाउ उसका प्रोसेस ही ऐसा है कि उसको हमेशा अगर लाइव एनालिसिस वो नहीं करेगा तो काम नहीं बनेगा। तो दैट्स क्या होता है, हम लाइव कनेक्शंस का यूज करते हैं। सेकंड इज व्हाट, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या करता है, जब भी आप एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं, सो ये क्या करता है कि ये एक पर्टिकुलर इंटरवल तक या फिर पर्टिकुलर रॉज जो है, पर्टिकुलर डेटा जो है, लिमिटेड डेटा जो है, उसको फैच कर लेता है टैबल्यू के अंदर, और ये उसी डेटा पे क्या करता है, विजुलाइजेशन रेडी करता रहता है। ठीक है, अब अगर आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया तो जितना आपका डेटा यहाँ पे आ गया है, जितने आप यहाँ पे रॉज लेके आ जाओगे, जितना आप रखना चाहो, 20, 50, 100, 1000, 2000, 10,000, जितना आप रखना चाहो, वो रॉज यहाँ आ गई। तो जो विजुलाइजेशन बनेगी ना, उन्हीं रॉज पे जो है आपकी विजुलाइजेशन बनेगी। और जब आप एक्सट्रैक्ट कनेक्शन लेते हो, तो क्योंकि डेटा सेट टैबल्यू अपने पास रखता है, तो टैबल्यू क्या करेगा, आपकी जो फाइल है ना उसमें डेटा सेट को भी ऐड कर देगा और फाइल का टाइप चेंज हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट आप कोई भी विजुलाइजेशन ऐड करके फाइल चेक करोगे, दिखाता हूँ मैं। जैसे मान लो कि मैंने डेटा सोर्स ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। मैं शीट 1 पे गया, अभी मैं यहाँ पे डिटेल्स और बताऊंगा आपको इसके बारे में क्या क्या चीजें। अब मैं शीट 1 पे गया और फिलहाल मैं यहाँ पे एक विजुलाइजेशन क्रिएट कर देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ। ठीक है, आपको लाइव और एक्सट्रैक्ट का डिफरेंस समझाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सिंपली मैं स्टेट्स को ले आया और स्टेट्स के अंदर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे को प्रॉफिट दिखा दे, तो ये स्टेट वाइज प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो गया, स्ट्रेट। ओके, दिस वन इज नाउ समहाउ मैंने फाइल बना दी। अब इसको मैं सेव करता हूँ, मैंने कंट्रोल एस करा या फिर फाइल में जाके सेव पे क्लिक करा। ओके, जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो आप नोटिस कीजिए डेस्कटॉप पे ऑप्शन क्या आ रहा है, टैबल्यू वर्कबुक डॉट TWB, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल। और मेरी फाइल क्या हो रही है, टैबल्यू वर्कबुक की फॉर्मेट में सेव हो रही है। नाम मैंने दे दिया इसको डेमो फाइल और सेव कर दिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए, दिस वन इज व्हाट, द डेमो फाइल, ये जो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, दिस इज व्हाट, यहाँ पे डेटा सेट जो है इंक्लूड नहीं है। दैट मीन्स व्हाट कि अगर इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ और जो डेटा सोर्स जहां से इसका लिया गया है, ये लिंक स्टेब्लिश करेगा, और लिंक स्टेब्लिश करके क्या करेगा, डेटा सेट अवेलेबल होगा तो यहाँ पे विजुलाइजेशन दिखाएगा, अगर डेटा सेट अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ विजुलाइजेशन रेडी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि डेटा सोर्स के अंदर कनेक्शन लाइव है। दैट मीन्स कि इस फाइल के अंदर डेटा सोर्स नहीं है, डेटा सोर्स सिर्फ कनेक्टेड है। ठीक है, जब डेटा सोर्स के अंदर चेंजेस करे जाएंगे, कि यहाँ पे चेंजेस होंगे, या फिर जो भी आपका डेटा सोर्स है उसका अगर पाथ क्लियर है कि वो कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे विजुलाइजेशन रेडी हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। नाउ अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या करा, डेटा सोर्स को कर दिया एक्सट्रैक्ट। ओके, जैसे एक्सट्रैक्ट करा उतना ही डेटा आ रहा है, सब कुछ हो जा रहा है। अब मैं यहाँ जाता हूँ शीट 2 पे,
देखो जैसे ही मैंने शीट 2 पे क्लिक करा या फिर मैं शीट 1 पे क्लिक करता, तो ये मेरे को सबसे पहले क्या कहता है कि आप फाइल को सेव करो। फाइल को सेव इसलिए करो क्योंकि इसने डेटा बेस में से इतनी एंट्रीज को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, जो आपकी टैब्ल्यू की फाइल बनेगी ना, उसके साथ ही डेटा सोर्स को सेव करेगा, डेटा सेट को सेव कर लेगा अपने पास, ठीक है, ना कि डेटा सोर्स क्या रहेगा अपने ओरिजिनल लोकेशन पे रहेगा। वहां से जो सबसेट बना ना डेटा का, वो डेटा का सबसेट क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। कैसे? ऑर्डर, ये पूछ रहा है कि फाइल का नाम क्या रखना है, मैंने यहाँ पे रख दिया लेट्स सपोज ऑर्डर से रख देता हूँ, ठीक है। एंड ऑर्डर्स रखने के बाद इसका एक्सटेंशन देखो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जब भी आप एक्सट्रैक्टेड फाइल बनाते हो ना टैब्ल्यू से, तो उसका एक्सटेंशन होता है डॉट हाइपर। और जब भी आप लाइव कनेक्शन पे जो फाइल बनाते हो, तो उसका फाइल फॉर्मेट होता है TWB। तो ये क्या है, TWB है। अब यहीं पे देखना, मैं एक आपका जो है ये वाली फाइल सेव करता हूँ, ऑर्डर नाम से, ये हाइपर है, सेव करा। अब नोटिस करना, देखना क्या होगा। मैं यहाँ जाता हूँ डेस्कटॉप पे, चेक करता हूँ, सो आई विल गेट अ फाइल विथ नेम ऑर्डर। अब इन दोनों फाइलों के आप आइकन्स देखिए कैसे आ रहे हैं। दिस इज द ऑर्डर फाइल एंड दिस इज द डेमो फाइल, ठीक है। एक तो पहचान क्या है कि ये एक्सट्रैक्टेड है और ये लाइव है। पहचान क्या है कि जो एक्सट्रैक्टेड फाइल होती है ना, उसमें ऐसे 2 कैन बनी हुई आती है, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, कि ये वाली फाइल जो है, डेटा अगर सेट अवेलेबल नहीं है ना, तो भी ये फाइल क्या करेगी, विजुलाइजेशन रेडी कर देगी। क्यों? क्योंकि इस फाइल के अंदर ही डेटा सोर्स का कॉपी सबसेट बना लिया गया है, रख लिया गया है। ये पूरा एक पैकेज है। इस पैकेज के अंदर डेटा सोर्स भी और विजुलाइजेशन भी है। इसमें क्या है कि सारा विजुलाइजेशन पड़ा हुआ है, सारा विजुलाइजेशन बना हुआ है, उसमें लाइव अपडेशन नहीं दिखाएगा। जो सेव्ड है बस उतना ही अपडेशन दिखाएगा। इसमें डेटा सोर्स अलग है, वहां से डेटा इसके अंदर आ रहा है और जिसकी वजह से विजुलाइजेशन बन रही है। ऑल्दो इसका फाइल साइज कितना आ रहा है, देखो 19.9 KB, और इसका फाइल साइज कितना आ रहा है, 64 KB। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वाली फाइल जो है डेटा सोर्स के साथ ये फाइल बनी है, इसमें डेटा इसके अंदर ही है, और यहाँ पे क्या डेटा कहीं और से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, ठीक है। यहाँ लाइव अपडेशंस होंगे, यहाँ लाइव नहीं होगा, ठीक है। ऑल्दो हम एक्सट्रैक्ट को जब भी करें तो लाइव में कन्वर्ट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट पड़ने पे। तो दैट इज बेसिकली मेन डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रैक्ट एंड लाइव, ठीक है, कि लाइव कनेक्शन क्या होता है और एक्सट्रैक्ट क्या होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस। ओके, क्लियर है यहाँ पे? ज्योति क्लियर है? हाँ हाँ क्लियर। ओके, विकेश आपको क्लियर है कि यहाँ पे डेटा सोर्स में लाइव कनेक्शन रहता है तो क्या होता है, फाइल कैसे बनती है, और अगर एक्सट्रैक्ट कनेक्शन रहता है तो फाइल कैसे बनती है। गुड, ठीक है। ऑल्दो जो लाइव और एक्सट्रैक्ट है और जो फिल्टर्स है ना, इसका एक बहुत ही एक सेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा डीप में एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इतना, अभी आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, कि आपको लाइव और एक्सट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस बताओ, ठीक है, और फाइल सेट कैसे बन के आता है ये बताओ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए। ओके, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं आता हूँ डेटा सेट पे, ठीक है। नाउ टैब्ल्यू एक डेटा विजुलाइजेशन टूल होने के साथ साथ, ठीक है, एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट टूल भी है, ठीक है। कैसे? देखिए, अभी अगर मैं बात करता हूँ एक्सेल के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस डेटा को बात करूँ कि डेटा क्या है, किस टाइप का है, कैसा है, तो सिंपली आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये स्टेट्स हैं, ठीक है, तो स्टेट्स जो हैं ये सबके सब इनकी जियोग्राफिकली लोकेशंस होंगी, ये आप डिफाइन नहीं कर सकते। एक्सेल इसको टेक्स्ट ही बोलेगा। आप स्टेट को चेक करेंगे क्या है, तो ये बोलेगा टेक्स्ट है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जॉर्जिया क्या है, ये भी टेक्स्ट है। वर्जियाना क्या है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट ही बोलेगा। या फिर इसको क्या बोलेगा, नंबर है, नंबर है, माइनस में वैल्यू है, डेसिमल में वैल्यू है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बट आप टैब्ल्यू की स्मार्टनेस देखिए कि जैसे ही आप डेटा सोर्स कनेक्ट करते हो ना, तो ये डेटा सोर्स के अंदर जो डेटा है ना, ये पहले रॉ को तो क्या मानता है, हेडिंग मानता है कि ये हेडर्स है, और हेडर्स के नीचे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, डेटा होगा। तो ये जितने भी हेडर्स है ना, इनके डेटा टाइप डिफाइन कर देता है टैब्ल्यू अपने आप ही। कैसे? देखो यहाँ देखिए, आप मैं बात करता हूँ ऑर्डर की या फिर शिप मोड की, कस्टमर नेम की, किसी की भी, तो आप यहाँ नोटिस कीजिए कि ऊपर यहाँ पे छोटा सा दिखाई दे रहा है ABC लिखा हुआ। ये ABC का मतलब क्या है कि ये जो डेटा टाइप है, ये जो डेटा है इसके अंदर, इस फील्ड के अंदर, वो सारा टेक्स्ट है। ABC मतलब टेक्स्ट, ये नोटेशन एक तरीके का। ABC मतलब टेक्स्ट, ABC मतलब टेक्स्ट, ABC मतलब टेक्स्ट। यहाँ देखो क्या बना हुआ है, ग्लोब, ठीक है। जब भी टैब्ल्यू किसी भी फील्ड के ऊपर ग्लोब लगाता है, फील्ड के साथ में ग्लोब लगा देता है, ग्लोब आइकन, दैट मींस व्हाट, कि ये जो वैल्यू है ये जियोग्राफिकल वैल्यू है। मतलब कि इसको आप जो है किसी भी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। ABC अगेन, ये रीजन जो है क्या है, ये ABC शो हो रहा है, दैट मींस ये टेक्स्ट वैल्यू है। सेल्स में क्या दिखाई दे रहा है आपको, हैश ऑन कर दिए। ओके, सो बेसिकली हम लोग जो है देख रहे थे अभी डेटा टाइप्स के बारे में कि टैब्ल्यू ऑटोमेटिकली डेटा को यहाँ पे बेसिकली क्या करता है, प्लॉट कर देता है डिपेंडिंग अपन कि उनमें क्या वैल्यूज हैं, ठीक है। अब देखो स्टेट्स में लिखा तो यहाँ पे टेक्स्ट ही है,
लेकिन टैबलो इतना स्मार्ट है कि ये समझ गया। देखो यहाँ पे कोई ना कोई जो वैल्यू है, सबकी सब वैल्यू किसी ना किसी जियोग्राफिकल लोकेशन को रिप्रेजेंट करती है। विकेश मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही जो है, ठीक है। वी गॉट ऑल द डेटा टाइप्स हियर, ओके। नाउ वन थिंग इज व्हाट कि आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिस प्रीव्यू इज बेसिकली व्हाट द लिमिटेड, ओके। जब भी आप बात करते हो कि टैब्लो में कोई भी आप डेटा सेट लेके आओगे ना, देखो डेटा सेट कितना भी लार्ज हो सकता है। ऐसा नहीं कि डेटा के अंदर आपके पास जो डेटा है वो 1000 डेटा होगा, 10,000 होगा, 20,000 होगा, या फिर 1 लाख डेटा होगा, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो टैब्लो क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट किसी भी डेटा सेट में से शुरू की जो 1000 रोज होती है ना, वो 1000 रोज को यहाँ पे शो कर देगा, मतलब 1000 रिकॉर्ड को शो कर देगा, बाकी रिकॉर्ड को ये शो नहीं करता, ठीक है। दैट मीन्स नॉट कि ये सिर्फ 1000 रिकॉर्ड्स पे आपका जो है विजुअलाइजेशन रेडी करेगा। आपको यहाँ क्या करना होता है, ये देखो दिख रहा है फील्ड यहाँ पे 28 लिखा हुआ है, इसको यहाँ से आप हटा के आप यहाँ पे कितनी भी बड़ी वैल्यू टाइप कर सकते हो। ये क्या करेगा, विद इन दैट रेंज आपको सारी वैल्यू दिखा देगा। आपने सपोज वहाँ 1 लाख टाइप कर दिया, आपकी वैल्यू 58,000 है, तो सारे 58,000 वैल्यू दिखा देगा। आपकी वैल्यू, आपकी जो फील्ड्स है, रिकॉर्ड्स है, रॉज है 58,000 है, आपने लिखा 10, तो सिर्फ 10 ही दिखाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसलिए होता है कि आपका एक डेटा का सबसेट जो है उसको लेके उस पर विजुअलाइजेशन किया जा सके, ओके। नाउ ये जो आपके पास प्रीव्यू है, यहाँ पे देखो 2 बटन है। एक है ये टेबल, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है ना, ये प्रीव्यू दिखाता है, प्रीव्यू ऑफ डेटा सोर्स। इसके जस्ट साथ में आप देखेंगे दिस इज कॉल्ड मेटा डेटा, ठीक है। मेटा डेटा मीन्स क्या होता है, आपके पास फील्ड कितनी है और फील्ड का टाइप कैसा है, ये। तो जैसे आप मेटा डेटा पे क्लिक करोगे तो इट विल शो ऑल द फील्ड विथ देयर टाइप। देखो ना, फील्ड का नेम आ गया ना, ऑर्डर आईडी, शिप मोड, कस्टमर नेम, सेगमेंट, स्टेट, रीजन, सेल्स, प्रॉफिट, ओके। एंड यहाँ पे पहले इनके जो साइन दिखाई दे रहे हैं, दीज आर बेसिकली द टाइप, किस टेबल में से ये आ रहे हैं, इनका नाम क्या है, रिमोट टेबल में नेम क्या है, मतलब टेबल में नेम क्या रखा हुआ है, ये यहाँ शो होता है। आप यहाँ पे देखो रिमोट टेबल में जो नेम है वो अलग हो सकता है, आप यहाँ पे अलग नेम टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने इसको रीनेम कर दिया, मेरे को ऑर्डर आईडी नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे को यहाँ पे ओडीआर आईडी लिखना है, समाओ ओडीआर आईडी लाइक दिस, ओके। तो अब क्या हो गया, डेटाबेस में नाम क्या है उसका, ऑर्डर आईडी। आपके पास क्या दिखाई देगा, ओडीआर आईडी, यहाँ देखना गया, दिख रहा है ओडीआर आईडी। तो मैंने क्या कर दिया, फील्ड को रीनेम कर दिया। तो डेटाबेस में जो नाम है वो रहने दो, यहाँ पे आपके लिए हर जगह क्या दिखाई देगा, इसका नाम ओडीआर आईडी दिखाई देगा, ओके। नाउ अब आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखो ओडीआर आईडी दिखाई देगा, देखो नोटिस करो यहाँ डायमेंशन जो आ रही है इसमें ओडीआर आईडी दिखाई दे रहा है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली यहाँ पे आप डेटा सोर्स लेवल पे जो आपका आ रहा है डेटा, इसके ऊपर आप यहाँ से इसका मेटा डेटा यहाँ से देख सकते हो। दिस इज कॉल्ड मेटा डेटा। नाउ यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम चलते हैं शीट पे। टैबलो के अंदर बेसिकली डेटा सोर्स के अलावा क्या होता है, नेक्स्ट जो यहाँ पे टैब आता है, दिस इज कॉल्ड शीट। जैसे हमारे पास एक्सेल के अंदर वर्कशीट्स होती हैं जिसपे कि हम कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, ऐसे ही टैबलो के पास शीट्स होती हैं जिनपे कि ये विजुअलाइजेशन परफॉर्म करता है, ओके। तो यहाँ पे जितना भी विजुअलाइजेशन वर्क है हम कहाँ परफॉर्म करेंगे, शीट्स के ऊपर। सो बाय डिफॉल्ट वी हैव ओनली वन शीट। जब हम टैबलो में बात करते हैं कि हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो एक ही शीट टैबलो प्रोवाइड करता है। आप यहाँ प्लस पे क्लिक करके ना, दिस इज, ये वाला जो बटन है ना आपका, दिस इज कॉल्ड ऐड न्यू शीट। इस पे क्लिक करके आप नया शीट ऐड कर सकते हैं, ऐसे क्लिक कीजिए शीट ऐड होते आएगा, ओके। दिस इज कॉल्ड ऐड न्यू डैशबोर्ड। क्लिक करेंगे तो नया डैशबोर्ड ऐड होगा, देखिए डैशबोर्ड 1, डैशबोर्ड 2 होता है क्या बताऊंगा। दिस इज कॉल्ड स्टोरी। इस पे क्लिक करेंगे तो स्टोरी ऐड होगी, स्टोरी 1, स्टोरी 2। तो जब भी आपको यहाँ पे ऐड करना होता है शीट, डैशबोर्ड या स्टोरी, तो इन बटन्स का आप यूज करते हैं। Now you want to delete, right click and simply delete, right click and delete, इसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ओके। नाउ वी हैव शीट 1। जैसे ही मैं शीट 1 पे आता हूँ, आप किसी भी शीट पे जाओगे ना, ठीक है, तो इस शीट पे जाते आपके सामने क्या हो जाएगा, ये जो व्यू है, इस व्यू के अंदर शीट का नाम आ जाएगा और यहाँ पे एक पूरा पूरा ग्राफ क्रिएट करने के लिए एरिया आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी ये सबके सब बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ज्योति क्या कहते हैं इनको? हाँ सर, ये जो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं लेबल्स कहते हैं। नो नो नो, नॉट लेबल। शिट, क्या कहते हैं इसको? विकेश याद है आपको? चैट बॉक्स में लिख के बता दो। आई थिंक इतना तो मैंने बताया था डेमो में। हाँ विकेश, विकेश ने कुछ लिखा है, एक सेकंड रुकिए। मुझे क्यों नहीं कुछ शो हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ? अच्छा, लेबल तो इनको कहते हैं। यहाँ पे जो एक ऑप्शन होता है उसको मैं बताता हूँ क्या है, ठीक है। इन सब को हम कहते हैं, ये सब है ना, ये सब कार्ड है अलग अलग, दीज आर कॉल्ड कार्ड्स।
कार्ड्स, या दिस वन इज मार्क कार्ड, दिस वन इज फिल्टर कार्ड, दिस वन इज पेज कार्ड। ओके, इनको कार्ड कहते हैं। और ये जो कॉलम दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये शेल्फ है, कॉलम शेल्फ एंड रो शेल्फ, ऐसे होते हैं ना शेल्फ्स। ओके, तो शेल्फ से, ठीक है, और एक कार्ड्स है। तो अलग अलग कार्ड्स होती है यहाँ पे, बेसिकली टैबल्यू आपको शो करता है। ये कार्ड बेसिकली क्या करते हैं, एक अलग अलग समय के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, है ना, अलग अलग फंक्शंस के सेट को शो करते हैं। ये आ गया। और यहाँ पे जो मार्क कार्ड है, सबसे मेन मार्क जो कार्ड है आपका ये वाला, ये सबसे मेन कार्ड है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि आप विजुअलाइजेशन की स्टार्टिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं तो आपके और भी बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नाउ इन कार्ड्स के अलावा ये शेल्फ है, कॉलम एंड रॉ। जो भी आपको डेटा जिस तरीके से शो करना है उसके लिए आप कॉलम या रॉ का यहाँ पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपको डेटा वर्टिकली शो करना है या फिर हॉरिजॉन्टली करना है। दैट मीन्स आपको विजुअलाइजेशन कैसे बनानी है। टैबल्यू में बेसिकली जैसे ही आप कोई भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन, कोई भी विजुअलाइजेशन बनाते हो, बाय डिफॉल्ट टैबल्यू खुद ही चार्ट का सिलेक्शन करता है कि कौन सा चार्ट यहाँ बनेगा बाय डिफॉल्ट। बाद में आप चेंज कर सकते हो, बिकॉज टैबल्यू क्या करता है, डेटा की जो बेसिकली इंटेंसिटी है, डेटा में क्या चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली जज कर लेता है कि कौन सा चार्ट होना चाहिए। लेकिन समहाउ लुक वाइज चार्ट कैसा होना चाहिए, है ना, आपको कैसा विजिबिलिटी दिखाना है, या फिर मैनेजमेंट किस तरीके का चार्ट चाहता है, वो आप चाहो तो उसको मैन्युअली चेंज कर सकते हो। नाउ इसके अलावा ये जो आपको बार दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टूल बार। यहाँ बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनका आप यूज करते हो। ठीक, साथ में यहाँ पे राइट साइड में अगर आप देखते हो तो एक ऑप्शन आता है शो मी। शो मी शोज ऑल द चार्ट्स इन टैबल्यू। टैबल्यू में जो चार्ट्स है ना, टोटल 24 टाइप के चार्ट्स होते हैं, तो ये शो करता है शो मी बटन, इस पे क्लिक करके आप शो और हाइड कर सकते हो। नाउ इसके अलावा अगर आप लेफ्ट पैनल की बात करते हो तो यहाँ पे आपको दो टैब दिखाई देंगे, वन इज कॉल्ड डेटा एंड सेकंड इज कॉल्ड एनालिटिक्स। सो वी हैव टैब डेटा एंड एनालिटिक्स, ये है। ठीक है, इनमें क्या चीजें हैं धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। नाउ एनालिटिक्स तो बाद में देखेंगे, अभी हम बात करते हैं डेटा की। तो डेटा के अंदर आपको यहाँ पे जो पहला चीज दिखाई देता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं डेटा सोर्स। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका डेटा सोर्स है। तो डेटा सोर्स मेरा क्या है, ऑर्डर सैंपल सुपर स्टोर टेबल, ये था। तो ये इस तरीके से शो होता है। यहाँ पे दो कैन शो होती है, ऐसे एक एरो आता है और दो कैन शो होती रहती है। इसके जस्ट नीचे क्या शो होता है, इसके जस्ट नीचे हमारे पास दो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शो होती है, जो कि टैबल्यू का समझ लो बेस है, ठीक है, कोर ऑफ टैबल्यू है। वन इज कॉल्ड डायमेंशन एंड सेकेंड इज कॉल्ड मेजर। ठीक है, तो ये दो चीजें क्या होती हैं, शो होती हैं। ये दोनों चीजें हैं क्या, देखो जब भी आप कोई डेटा सोर्स कॉल करते हो टैबल्यू के अंदर, तो वो डेटा सोर्स जो होता है, देखो डेटा सोर्सेज जो है दो तरीके के होते हैं। जब भी आप किसी डेटाबेस को बनाते हो ना, या फिर जब भी किसी फाइल को बनाते हो जिसमें बहुत सारा आपने डेटा रख रखा है, तो वो दो तरीके का हो सकता है। चाहे आप किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करो, चाहे आप किसी भी टूल की बात करो, ठीक है। एक जो डेटा होता है वो होता है ह्यूमन रीडेबल, ठीक है, जिसे हम लोग बनाते हैं, हम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से फॉर्मेट कर देते हैं और उसे देखते हैं, और ह्यूमंस को देखने में वो बहुत ही प्रॉपर दिखाई देता है। एंड सेकेंड इज कॉल, ठीक है, मशीन फॉर्मेट, ठीक है, मशीन रीडेबल फॉर्मेट या फिर मशीन फॉर्मेट। ऐसा डाटा कि जिसको कि मशीन को रीड करने में, स्टडी करने में या फिर समझने में अंडरस्टैंडिंग ठीक हो, मशीन समझ सके। तो ह्यूमन रीडेबल डेटा एंड मशीन रीडेबल डेटा, आपके यहाँ पे दो तरह के डेटा होते हैं। ठीक है, जनरली जो भी आप सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा ले जाते हो, या फिर टैबल्यू की मैं बात करूँ, टैबल्यू स्पेसिफिक की, तो टैबल्यू के अंदर जो आप डेटा लेके आते हो, तो डेटा मस्ट बी इन बिल्कुल प्लेन फॉर्मेट, एकदम प्लेन सा फॉर्मेट होना चाहिए। दैट इज बेसिकली द मशीन रीडेबल फॉर्मेट। कैसे, आपके पास क्या होगा, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए होती मशीनों को, ठीक है। टैबल्यू को क्या चाहिए कि एक यार यहाँ पे पूरा हेडिंग चाहिए, जो पहला वाला रॉ होगा ना, डेटा एकदम प्लेन होना चाहिए। जो डेटा सेट के अंदर सबसे ऊपर पहला जो आपका रॉ होगा ना, उस रॉ को टैबल्यू क्या करता है, हेडिंग्स मानता है, ठीक है। और जितनी भी हेडिंग जो होती है टैबल्यू के अंदर, जो हेडिंग से मानता है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है डायमेंशंस के साथ में, ठीक है। Dimensions are not only the headings, ठीक है, dimensions are basically the measurement, okay, which is used to define the type of data, कि आपका जो डेटा है वो किस किस तरीके का डेटा उसके अंदर है, ठीक है। तो ये वाला जो होता है, इस इनसे हम डिसाइड करते हैं कि डायमेंशन या मेजर्स बनेंगे। इनमें से कुछ जो हेडिंग्स होती है वो क्या बन जाती है, डायमेंशन बन जाती है, कुछ हेडिंग्स क्या होती है, मेजर बन जाती है। अब टैबल्यू बाय डिफॉल्ट डायमेंशन किससे बनाएगा और मेजर किससे बनाएगा, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जितनी भी ऐसी वैल्यू, ठीक है, जो कि न्यूमेरिक वैल्यू है या फिर फ्लोटिंग वैल्यू है या फिर कैलकुलेटिव वैल्यूज है, उनको टैबल्यू बाय डिफॉल्ट बना देता है मेजर, और बाकी सबको क्या बना देता है, डायमेंशन। तो अगर मैं इस डेटा सेट की बात करूं, तो ऑर्डर आईडी, शिपिंग मोड, कस्टमर नेम, सेगमेंट, स्टेट, रीजंस, ये क्या होंगे, डायमेंशंस। सेल्स एंड प्रॉफिट्स क्या होंगी, ये होंगी मेजर्स। देखिए, कस्टमर नेम, ऑर्डर आईडी, रीजन, सेगमेंट, शिप एंड स्टेट क्या है, ये डायमेंशन।
और मेजर में क्या आ गया, प्रॉफिट एंड सेल्स। ठीक है, ये सब क्या है, एबीसी 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 मतलब टेक्स्ट वैल्यू, ये क्या है, जियोग्राफिकल वैल्यू, और ये क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू, हैश। ठीक है, तो जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज होंगे ना, ये बाय डिफॉल्ट मेजर होती हैं, और जितने भी आपके अल्फा वैल्यू, या फिर ये कह सकते हो कि जो सीरीज क्रिएट करती हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस मेंटेन करती हैं, ठीक है, हेडिंग मेंटेन करती है किसी भी चीज का, उनको हम डायमेंशंस कहते हैं। ओके, दे कंटेन द नेम ऑफ कस्टमर्स, ओके, नॉट द टोटल ऑफ कस्टमर, नॉट द कैलकुलेशन ऑफ कस्टमर, दे कंटेन द नेम ऑफ रीजंस, रिकॉर्ड सेट बस मेंटेन कर रहे हैं। और ये प्रॉफिट क्या करता है, इट कंटेन अ वैल्यू, ओके, अ वैल्यू मींस व्हाट, अ न्यूमेरिक वैल्यू, ओके, दैट रिप्रेजेंट that can be represented by the any dimension। तो ये बस डिफरेंस होता है डायमेंशन और मेजर्स के अंदर। फिलहाल तो अभी आप इतना समझिए, आगे तो और बताऊंगा मैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो जो भी ऐसे फील्ड जिनके अंदर, ये आपको डिफाइन नहीं करना होता, ये टैबलेट खुद ही डिफाइन कर लेता है। जो भी ऐसे फील्ड जिनके अंदर कैलकुलेटिव वैल्यू होती है, जिसके अंदर नंबर होते हैं, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसको सम किया जा सकता है, जिसको एवरेज किया जा सकता है, वो सब क्या होती है, मेजर्स होती है। बाकी सब क्या होती है, डायमेंशंस होती है। तो यहाँ पे आप यही देख पा रहे हैं, डायमेंशंस एंड मेजर्स। ओके, नाउ बाय डिफॉल्ट टैब्लो क्या करता है, जो आपके डायमेंशन से इनके अंदर एक यहाँ पे एबीसी एक अलग से मेजर नेम डिफाइन कर देता है। इस तरीके से ये बाय डिफॉल्ट आता रहता है एक्स्ट्रा। ऐसे यहाँ पे जो मेजर्स होती हैं आपके जो टेबल के अंदर मेजर्स है वो तो है ही है। इसके अलावा टैब्लो क्या करता है कि जो इन डायमेंशंस के लिए मेजर रिक्वायर्ड है वो अपने आप जनरेट कर देता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास स्टेट्स है, तो स्टेट तो ये दिखा रहा है कि जियोग्राफिकल वैल्यू है। अब जियोग्राफिकल वैल्यू कहाँ प्लॉट होंगी, ऑब्वियस ही बात है, मैप पे प्लॉट होंगी, है ना। और अगर जब मैप पे जियोग्राफिकल वैल्यू प्लॉट होगी तो उसके लिए क्या मेजरमेंट होनी चाहिए, मैप को कैसे मेजर करा जाता है, ऑब्वियस सी बात है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे कराया जाता है। तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बना दिया इसको प्रेजेंट करने के लिए। ये टैब्लो देखो स्मार्ट टूल है, अपने आप कर लेता है, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे स्टेट्स को ड्रैग करके लाता हूँ विजुलाइजेशन एरिया में, यहाँ लाके छोड़ता हूँ, टैब्लो में ड्रैग एंड ड्रॉप है। आप सिंपली यहाँ पे कह सकते हो कि आपका 80% ड्रैग एंड ड्रॉप पे करना होगा। तो ये चीज मैं यहाँ पे लाके छोड़ता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे लाके छोड़ा तो देखो ये समझ गया कि जो ऑपरेटर ने डायमेंशन जो पिक करा है ना, वो एक जियोग्राफिकल वैल्यू है, एक जियोग्राफिकल डायमेंशन है। तो इसको कहाँ मुझे प्लॉट करना चाहिए, मैप के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली ये मैप जनरेट करेगा। देखो जैसे मैंने स्टेट्स को ड्रैग करा तो इसने ऑटोमेटिकली क्या करा, यूएस का मैप जनरेट कर दिया। इसको पता है कि जो स्टेट्स आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं वो सबके सब कहाँ पे हैं, यूएस में है। इसने ऑटोमेटिकली यूएस का मैप जनरेट कर दिया। और उन स्टेट्स को ये देखो सर्कल्स के पॉइंट फॉर्म में यहाँ पे दिखा दिया, जो स्टेट्स हमारे डेटाबेस के अंदर है, इस तरीके से। समझ गए। तो ऐसे आप ट्रैक करके इस वैल्यू को जो है यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। नाउ व्हाट आई वांट कि मैंने यहाँ पे चलो स्टेट्स तो मैं ले आया, ठीक है। और जैसे आप स्टेट को ड्रैग करते हो तो ऑटोमेटिकली कॉलम और रो में क्या होता है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अपने पे आ जाते हैं, ठीक है। इसको मैं फिर से क्लीन करना चाहता हूँ, तो स्टेट्स को मैंने यहाँ ड्रैग किया था, तो यहाँ पे देखो स्टेट्स का ही दिखाई दे रहा है आपको। इस मार्क कार्ड के अंदर स्टेट्स का यहाँ पे एक डिटेल ऑप्शन आ गया है, इसको हम कहते हैं डिटेल्स। ये जो दिखाई दे रहा है मार्क, ये डिटेल के लिए होता है। इसको मैं ऐसे हटा दूंगा तो स्टेट्स गायब हो जाएंगी, पूरा वर्ल्ड का मैप आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी रॉ और कॉलम शेल्फ में क्या है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड रह गया। यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा, यहाँ ड्रैग करके छोड़ दो खाली एरिया में, तो एकदम ये क्लीन हो जाएगा, पहले की तरह हो गया, ठीक है। विजुलाइजेशन मेरी हट गई। नाउ अगेन दोबारा मैंने क्या करा, स्टेट्स को ड्रैग करके यहाँ छोड़ा, फिर से जो है मेरा रेडी हो गया, फिर से मेरा मैप रेडी हो गया, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ एनालाइज करते हैं, चीजें तो हम देख ही रहे हैं, कुछ एनालाइज करते हैं। व्हाट आई वांट कि मेरे पास यहाँ पे जो स्टेट आ रही है, इन स्टेट्स का मैं देखूं कि प्रॉफिट और सेल्स क्या क्या है। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो स्टेट्स है ये कलर्स में आ जाए, कलरफुल दिखाई देने शुरू हो जाए जितने भी स्टेट्स हैं। तो सिंपली जिस भी पर्टिकुलर डायमेंशन को या मेजर को आपको कलर में दिखाना होता है, तो उसको ड्रैग करके आप ये कलर कार्ड पे छोड़ देते हैं, कलर वाला जो सेक्शन है ना ऑप्शन, इस पे छोड़ देते हैं, किसके, मार्क कार्ड के। तो इस कलर वाले ऑप्शन में मैं छोड़ता हूँ, तो मैंने स्टेट्स को ड्रैग किया और कलर पे लेके छोड़ दिया ऐसे। जैसे मैं छोड़ता हूँ, ठीक है, तो आप नोटिस कीजिए जो डॉट्स है ना, जो कि स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कलरफुल हो गए, सबके अपने अपने कलर्स आ गए, ठीक है। अब मैं चार्ट्स की बात करता हूँ, और देखो जैसे ही मैं कलर पे लेके आया ना, स्टेट्स को लाके मैंने कलर पे छोड़ा, तो आप यहाँ नोटिस करो कि यहाँ पे आपको एक कार्ड मिल गया है, कार्ड बन गया स्टेट्स का, जो कि दिखा रहा है कि कौन से कलर का कौन सा आपका स्टेट है। देखो इस पे क्लिक करके आप उसे एक्टिव कर सकते हो सिंपली। ये आप कह सकते हो कि एक ऑटोमेटिकली इसने फिल्टर यहाँ पे ऐड कर दिया बाय डिफॉल्ट। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं कार्ड को, तो सिंपली यहाँ क्लिक करके इसको हाइड भी कर सकते हैं। आप हाइड कर दो कार्ड, कार्ड हाइड हो जाएगा, फिर से आपका मैप आ गया कंप्लीटली। ओके, नाउ
सारी स्टेट्स आ रही हैं। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो मैप है, इस टाइम जो आपको मैप ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस मैप का ये टाइप क्या है, ठीक है। तो वी हैव टू टाइप ऑफ मैप्स, वन इज कॉल्ड सिंबल्ड मैप एंड सेकंड इज कॉल्ड फील्ड मैप। फील्ड मैप। हाँ जी, फील्ड मैप और जो सिंबल मैप्स हैं, ये दो मैप्स बनते हैं जब भी आपको जियोग्राफिकल वैल्यू, जियोग्राफिकल डायमेंशन जो है वो ट्रैक करते हो अपने विजुलाइजेशन एरिया में। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी ये दिखाई दे रहा है सिंबल्ड मैप। आई वांट कि ये जो है पूरा स्टेट फिल होके दिखाई दे, इसमें कलर फिल हो जाए, ठीक है। तो सिंपली क्लिक ऑन शो मी, हियर वी हैव ऑप्शन, दिस इज कॉल्ड फील्ड मैप। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब आप नोटिस कीजिए क्या हुआ, मैंने क्लिक करा, जस्ट वेट, इसने क्या करा, सभी को यहाँ पे फिल कर दिया। अब जैसे इसने फिल करा, ठीक है, तो डिफॉल्ट कलर जो होता है यहाँ पे शो हो गया आपको, डिफॉल्टली ब्लू इसका कलर होता है, उसने शो कर दिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, फिर से स्टेट्स को ड्रैग करके लाके कलर पे छोड़ देता हूँ, सो इट विल चेंज द कलर। कलर फिर से चेंज हो गया, सो इट विल असाइन द डिफरेंट कलर टू द डिफरेंट स्टेट। व्हाट आई वांट, अब यहाँ पे मेरे को इन्फॉर्मेशन शो करनी है, तो सिंपली इन्फॉर्मेशन क्या है, मैं चाहता हूँ कि इस स्टेट का नाम यहाँ दिखाई दे, स्टेट के अंदर नाम लिखा हुआ। दूसरा चीज क्या दिखाई दे, सेल्स दिखाई दे कितना हो रखा है, और तीसरा क्या दिखाई दे, प्रॉफिट दिखाई दे। तो जब भी आपको किसी भी विजुलाइजेशन में, चाहे वो मैप हो, चाहे वो कॉलम चार्ट हो, ठीक है, चाहे वो आपका डोनट चार्ट हो, ठीक है, चाहे बार चार्ट हो, कोई भी किसी तरह की प्लॉटिंग हो, उस पर आपको करना क्या होता है, कोई भी चीज अगर आप शो करना चाहते हैं तो यू हैव टू प्लेस दैट थिंग इन लेबल, जिस चीज को आपको शो करना है। तो हियर वी कैन सी द लेबल। ओके, व्हाट आई वांट टू शो इन लेबल, आई वांट टू शो द नेम ऑफ स्टेट, सो आई विल गो टू द स्टेट नेम एंड ड्रैग इट टू द लेबल। यहाँ छोड़ दो, जैसे आप लेवल पे ड्रैग करोगे तो स्टेट का यहाँ पे नाम आना शुरू हो जाएगा, नोटिस कीजिए। नाउ अगेन व्हाट आई वांट, मैं चाहता हूँ कि प्रॉफिट सेल्स जो है दिखाई दे लेवल में, लेवल पे लाके सेल्स को छोड़ दिया, सेल्स आनी शुरू हो गई। मैं क्या चाहता हूँ, प्रॉफिट भी दिखाई दे, प्रॉफिट को लाके लेवल पे छोड़ दिया, प्रॉफिट भी आ गया। अब हर स्टेट का 3 इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, स्टेट नेम, सेल्स, प्रॉफिट। ओके, और यहाँ पे मेरा बेसिकली क्या हो गया, पूरा मैप व्यू जनरेट हो गया। तो ऐसे आप क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके इन्फॉर्मेशन को ऐड करते आते हैं। नाउ सेम चीज मैं चाहता हूँ कि मेरे को क्या करना है, मैप पे नहीं दिखाना, मुझे क्या करना है कि नॉर्मल एक चार्ट बनाना है, उस पर दिखाना है, मैप पे नहीं दिखाना। कैसे करेंगे, शीट 3 पे आया, मैंने क्या करा, स्टेट्स को जो है ड्रैग कर दिया कॉलम में। आप देखो, नोटिस करना, अगर आप स्टेट को ड्रैग करते हो यहाँ पे विजुलाइजेशन एरिया में तो मैप बन जाता है, अगर आप स्टेट को ड्रैग करते हो कॉलम में तो स्टेट्स के नाम आ जाते हैं ऐसे। और सेल्स को मैंने ड्रैग कर दिया रॉ में। अब देखिए, अब यहाँ पे जो आपके सामने बन के आया, दिस इज कॉल्ड कॉलम चार्ट। ये कॉलम चार्ट है और इसमें क्या हो रहा है, हर स्टेट का सेल जो है आपको दिखाई दे रहा है। नाउ मैं क्या चाहता हूँ कि सारे के सारे जो बार है एक ही कलर में आ रहे हैं, सब अलग अलग कलर्स में हो जाए ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्टेट्स को ड्रैग करके कलर पे छोड़ दूँ, कलरफुल, ठीक है। व्हाट आई वांट कि मुझे यहाँ पे जो है लेवल के अंदर इसके यहाँ पे दिखाई दे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को ड्रैग करके लेवल पे छोड़ दूँ, लेवल पे छोड़ दो, आ गया प्रॉफिट, ठीक है। जिसका प्रॉफिट है इसका प्रॉफिट है, इसका लॉस है इसका लॉस है, शो होता रहेगा। ओके, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो आपके जियोग्राफिकल वैल्यू है तो उसका हमेशा मैप ही क्रिएट होगा, आप जियोग्राफिकल वैल्यू को ऐसे प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट, ये आ गया, मुझे यहाँ पे क्या करना है, रीजन फैक्टर भी ऐड करना है, रीजन के अकॉर्डिंग भी देखना है चीज़ों को। तो मैंने क्या करा, देखो अभी मेरे पास क्या हो रहा है कि रीजन कोई भी है, मुझे कैलिफोर्निया का, जॉर्जिया का, इन सब का क्या है, ठीक है, पूरा कंप्लीटली टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ठीक है। व्हाट आई वांट कि यहाँ पे जो ये चार्ट है ये फिल्टर हो गया है, मैं जो चाहता हूँ सिर्फ वही दिखाई दे, तो मैं रीजन को उठा के लाके फिल्टर पे छोड़ता हूँ। जैसे मैं फिल्टर पे लाके छोड़ूंगा तो मुझे चारों रीजन यहाँ दिखा देगा। अब जो आपको यहाँ पे रीजन चाहिए उन पे आप टिक मार्क लगा दें, that means what, these are the reasons, okay, that you want to show in your visualization, that you want to show in your graph। तो मैं टिक लगा देता हूँ एंड इसको अप्लाई करके ओके कर देता हूँ। ऑटोमेटिकली क्या करेगा, दो ही रीजन में जितने स्टेट्स हैं उनकी वैल्यू दिखा देगा। ये दोनों स्टेट्स हैं, ये चारों स्टेट्स हैं इस रीजन के अंदर और ये इनकी वैल्यूज। तो यहाँ से फिल्टर कार्ड क्या करता है, जब भी आपको कुछ भी फिल्टर करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। अब रीजन नहीं करना, कुछ और करना है, रीजन को हटा दो,
मैं चाहता हूँ कि शिपिंग मोड फिल्टर करें, शिपिंग मोड पे गया, देखो शिपिंग मोड में 3 यहाँ पे मोड आ गए, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड स्टैंडर्ड क्लास। मैं चाहता हूँ सिर्फ स्टैंडर्ड क्लास के यहाँ पे ग्राफ बन के आए, अप्लाई करा, ओके करा, ये तो ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है स्टैंडर्ड क्लास का शिपिंग दिखाई दे रही है। ओके तो अभी हम धीरे धीरे जब केस स्टडी पे आएंगे ना तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हमें निकालनी है, कैसे निकालनी है। अभी तो मैं जैसे आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ कि आप समझो कि चार्ट कैसे बन रहे हैं, ठीक है, फिर कार्ड का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, ये चीजें हैं। नाउ इसको मैं फिर से हटाता हूँ फिल्टर में से, फिर से क्या हो गया, सबके सब शो हो गए। व्हाट आई वांट किसका मैं चार्ट का टाइप ही चेंज कर दूं। अभी मैंने क्या चार्ट इसने दे रखा है मेरे को, टैब्लू ने कॉलम चार्ट दे दिया, कॉलम चार्ट चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कैसे चेंज करूँ। यू हैव टू क्लिक ऑन द मार्क एंड दिस ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन। जैसे आप ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो ये चार्ट के टाइप दिखाई देगा आपको, ठीक है। अब यहाँ से आप चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हो, ओके। ऑटोमेटिक में अपने आप ये पिक करता है, बार इसने क्रिएट कर दिया है। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैं चाहता हूँ कि ये जो है वैल्यूज है तो ये सर्कल में दिखाई दे, मैंने सर्कल ले लिया, सो इट विल शो द वैल्यू इन सर्कल, ये सर्कल में शो होगी सारी वैल्यूज। मैं क्या चाहता हूँ कि वैल्यूज जो है, ठीक है, ये दिखाई दे मुझे मैप पे, मैंने मैप पे क्लिक करा, ठीक है, तो ये मैप पे दिखाई देना शुरू होगा बिकॉज मेरा चार्ट का टाइप ही ऐसा है। तो ये क्या करेगा, छोटा छोटा एरिया बना देगा बस, और कुछ नहीं करेगा। वापस में जाता हूँ, इसको मैंने कहा कि ये मेरे को वैल्यूज को दिखा दे एरिया में, तो ये एरिया चार्ट पे दिखा देगा ऐसे बना के। तो जो भी ऑथेंटिकेटेड चार्ट होता है जिसमें कि व्यू अच्छा दिखाई दे रहा है, आप उसी को चूज करते हैं। तो एरिया में मेरे को देखो उतना पता नहीं चल रहा है, देखो मजा नहीं आ रहा, देखो ये वैल्यू वैल्यू है उसका जोड़ के इसने इसे यहाँ दिखा रखा है, तो ये सेपरेट दिखाई दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दिस चार्ट इज बेटर, बार चार्ट इसमें प्रॉपर दिखाई दे रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि विजुअलाइजेशन में कौन सा चार्ट अच्छा लग रहा है, आप चार्ट का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। ये चीजें जो है ना, चार्ट का सिलेक्शन करना है, धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी। जब आप जैसे से काम करोगे ना, जैसे से केस स्टडी आपके सामने आएंगे, तो वैसे धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी। ओके गाइस, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या करा, आपको चार्ट बना के दिखाया, दीज आर ओके। ये क्लियर हो रहा होगा। अच्छा जीवन जीवन जी, हेलो। यस 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 विकेश बोलिए। हाँ जी, जैसे कि ये तो हमारे आपने जो डाटा लिया था वो तो एक्सट्रैक्ट डाटा था ना, ऑलरेडी पहले से डाटा था, आपने फिर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये चीजें की। लाइव डाटा तो है नहीं है, तो हमें क्या लाइव डाटा पे भी काम करने को मिलेगा? लाइव डाटा पे मिल सकता है काम हमें इस देखिए, पे? हाँ देखिए, एक्चुअली में क्या है ना कि जब भी मैं बात करता हूँ डेटा सोर्स की, ठीक है, तो डेटा सोर्स हाँ में जी। क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट लेंगे, ठीक है, या फिर लाइव लेंगे, देखो बाय डिफॉल्ट हमारा जो भी डेटा सेट होगा ना वो लाइव ही कनेक्टेड होगा। इसको तो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया था आपको बताने के लिए कि एक्सट्रैक्ट कैसे होता है। आगे से जो भी हम हाँ डेटा जी। सेट्स लेंगे उस पर लाइव ही काम हो रहा होगा, अच्छा, ठीक है। तो लाइव और में मोटिफिकेशन वहाँ पे होगी तो यहाँ पे भी हो जाएगी? हाँ जी, हाँ जी, अगर आपका लाइव जो डेटा है ना, जो हमारा डेटा सोर्स है, उसमें अगर चेंजेस होंगे तो यहाँ भी हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर व्हाट, ठीक है, कि आपका जो आप विजुअलाइजेशन बना रहे हैं ना, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा क्या चाहता है, मतलब जो आपका डैशबोर्ड है, क्या वो डैशबोर्ड हमेशा चेंज होता रहना चाहिए। अगर मैनेजमेंट को ये चाहिए तब तो आप लाइव कनेक्शन पे काम कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान लो कि आपका जो डैशबोर्ड है वो डेली बेस पे बन रहा है, या फिर वीकली बन रहा है, या फिर आपका है ना 3 दिन में एक बार बन रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ऐसी अगर बात है तो आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। या फिर ऐसा है कि मान लो कि आपका डेटाबेस बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है, मतलब एक ही दिन में आपकी लगाओ कि हजारों एंट्री हो जाती है, या फिर लाखों लाखों तो नहीं होती, हजारों एंट्री हो जाती है। तो आपके अगर डेटा में हमेशा जो है एक एंट्री हिट कर रही है, अब हमेशा एंट्री हिट कर रही है, ठीक है, तो उस एंट्री का इम्पैक्ट ऑब्वियस सी बात है कि विजुअलाइजेशन पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं क्या चाहता हूँ कि फिलहाल अभी जो मेरे पास एक डेटा सेट है, मैं एक डेटा सेट ले लूँ, क्योंकि जो मेरे पास डेटा सेट है उसका जब मैं विजुअलाइजेशन रेडी कर दूंगा ना, तो उसको मैं दोबारा लाइव कनेक्शन पे डाल सकता हूँ। कैसे, देखो एक्सट्रैक्टेड है, मैं चाहूँ तो इसको लाइव कर सकता हूँ। तो अब ये क्या होगा, ये डेटा बढ़ गया होगा। अब ये डेटा बढ़ गया होगा तो मेरा सारे चार्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, अगर डेटा बढ़ गया तो कोई नया चीज आया तो, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट में बस बेनिफिट क्या होता है कि जब आप एक्सट्रैक्ट क्यों करते हैं, एक्सट्रैक्ट आप इसलिए करते हैं जब आपका डेटाबेस बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है, और उस डेटाबेस का एक छोटा सा सबसेट लेके आप चाहते हैं कि विजुअलाइजेशन को रेडी कर लिया जाए ताकि फास्ट काम हो, ठीक है। सारा डेटा होगा तो क्या होगा, कम स्लो होगा। भाई 1 लाख डेटा पे अगर मान लो कि ये चार्ट बनाने बैठ गया टैबल्यू, तो ऑब्वियस सी बात है उसको हमेशा 1 लाख डेटा प्रोसेस करना पड़ेगा ना, तब जाके विजुअलाइजेशन सामने आएगी। लेकिन अगर डेटा 1000 है तो टैबल्यू को कितना प्रोसेस करना पड़ेगा, 1000 ड्रॉप प्रोसेस करनी पड़ेगी, तो 1000 का प्लॉटिंग यहाँ आ जाएगा। ऑल दो जैसे ही आप 1000 का 1 लाख करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 लाख का प्लॉटिंग जनरेट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो हम अपनी सहूलियत के लिए क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट को लाइव और लाइव को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर जैसा मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। विजुअलाइजेशन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका डेटा एक्सट्रैक्टेड या लाइव है तो उससे आपका चार्ट जो है सिर्फ क्या हो जाएगा, बस यहाँ इसकी वैल्यूज चेंज होगी, ये ना ये इतना ज्यादा तो हो सकता है कि कम हो जाए, ये कम है तो ज्यादा हो जाए, तो विजुअलाइजेशन पे बस यही इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। दीज आर टू वेज।
या फिर कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि आप एज एन टैबल्यू डेवलपर आपने क्या करा, एक आपको असाइनमेंट दिया गया कि आपको एक डैशबोर्ड बनाना है, आपने डैशबोर्ड बना दिया। अब ये डैशबोर्ड आपको अपने सीनियर को भेजना है, ठीक है, और आपका सीनियर जो है उसके पास बेसिकली जो है टैबल्यू तो है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसे सिर्फ विजुलाइजेशन बना के भेज देते हो टैबल्यू के अंदर ही, टैबल्यू फॉर्मेट में, वो टैबल्यू में खोल के देखना चाहता है, तो उसके पास डेटा तो नहीं है ना उसकी मशीन पे। अगर उसकी मशीन पे डेटा नहीं है, ठीक है, तो डैशबोर्ड तो हिल जाएगा। क्यों? जैसे ही डैशबोर्ड आपकी मशीन में खुलेगा, आपकी मशीन में डेटा सोर्स है, डेटा है, तो डैशबोर्ड सिंक दिखाई रहेगा। लेकिन जैसे ही डैशबोर्ड उसके उसके टैबल्यू में खुलेगा, जो बंदा आपका है ना बॉस है, ठीक है, तो उसके पास डैशबोर्ड में सब चीजें गायब हो जाएंगी। क्यों? डेटा ही नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि उसको जो फाइल है डेटा के साथ भेजनी है, तो आप क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो एक्सट्रैक्ट में क्या होगा, टैबल्यू सारा डेटा उठा लेगा, ठीक है। अब ये फाइल जहां भी जाएगी ना, वहां पे सारी विजुलाइजेशन शो होती रहेंगी। वहां पे ऐसा नहीं कि विजुलाइजेशन एक आ रही है, एक नहीं आ रही, दूसरी आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सट्रैक्ट में क्या हो जाएगा, आपके इस टैबल्यू फाइल के साथ साथ डेटा भी चला जाएगा फाइल के अंदर ही। हालांकि वो अलग से नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो ऐसा बनकर दिखाई देगा। ये होता है, दैट्स वाई दोनों कनेक्शन है। क्लियर? हाँ विकेश जी। हाँ जी, हाँ जी। ओके, ठीक है। जैसे से हम काम करते हैं ना, धीरे धीरे आपको और भी आइडिया लगता है, बिकॉज अभी तो बहुत डेटाबेसेस है, बहुत ही बिजनेस स्टडीज हैं, केस स्टडीज बहुत है, ठीक है। हर सेगमेंट का हम करेंगे यार, गवर्नमेंट का, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट का, बैंकिंग का, रिटेल का, रिसर्च का, ठीक है, बहुत सारी चीजें करेंगे। तो ये है, तो इस तरीके से क्या होते हैं, आपके चार्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि मेरा इस सेशन का मकसद क्या था कि आप जो है टैबल्यू से फेमिलियर हो जाएं और आप यहाँ पे चार्ट बनाने शुरू कर दें, आप चार्ट बना सके किसी भी तरीके के, ठीक है, किसी भी तरीके के डेटा को प्लॉट कर सके। तो यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओनली ड्रैग द इन्फॉर्मेशन हियर, और वो चीजें बन जाती हैं। नाउ लेट्स सी, एक दो चीजें और देखते हैं। अभी मेरे पास चार्ट जो आ रहा है, ठीक है, इसमें बेसिकली आपको पता है दिस इज बेसिकली व्हाट द वाई एक्सिस, दिस इज बेसिकली व्हाट द एक्स एक्सिस, ओके, एंड इनकी मेजरमेंट यहाँ पे सेट हो रखी है। नाउ इस चार्ट को मुझे छोटा बड़ा करना है, तो सिंपली आप यहाँ कर चले जाए लास्ट में, और यहाँ से ऐसे आप ट्रैक करें, ऐसे ट्रैक करोगे ना, ये बड़ा होते जाएगा, ठीक है, जहाँ पे चार्ट एंड हो रहा है ऐसे, ठीक है। नीचे से करना है, तो यहाँ पे आप कर चले जाइए, देखिए यहाँ पे कर चले जाएंगे ना, तो ये दिखाई देगा, फिर ऐसे आ जाएगा, इसको ऐसे आप ट्रैक करो, ये छोटा हो जाएगा लाइक दिस, ओके। मैं एक ही पर्टिकुलर एरिया पे यहाँ पे दो चार्ट बनाना चाहता हूँ, तो एक तो मैंने बना दिया, व्हाट आई वांट कि यहाँ पे एक और चार्ट बन जाए, उसमें कुछ और आ रहा हूँ। कैसे होगा? सिंपली अभी ये क्या कर रहा है, सम ऑफ प्रॉफिट शो कर रहा है, आप इसको यहाँ पे क्लिक करें, सम ऑफ प्रॉफिट पे कंट्रोल प्रेस करना है आपको और होल्ड करना है कंट्रोल, और इसके साथ इसको आप ड्रैग कर देंगे राइट साइड में ऐसे। जैसे इसको आप ड्रैग करोगे तो एक और चार्ट बन जाएगा बिल्कुल सेम। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो आपको मार्क कार्ड है ना, मार्क कार्ड में एक आता है ऑल। ऑल मीन्स व्हाट, कि ये जो आपकी इम्पैक्ट्स है, इसका इम्पैक्ट सब पे पड़ेगा। इसके बाद देखो एक आ गया सम ऑफ सेल्स, है ना, और एक और आ गया सम ऑफ सेल्स, दो आ गया सम ऑफ सेल्स। इसका मतलब क्या है, इस सम ऑफ सेल्स का मतलब क्या है, पहला वाला, अगर इसमें आप चेंजेस करोगे तो पहले वाले चार्ट में चेंजेस होंगे, ठीक है। और अगर दूसरे वाले का मतलब क्या है कि इसमें चेंजेस करोगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड वाले में चेंजेस होंगे, ठीक है। कैसे? देखो मैंने क्या करा, मैं सेकंड वाले पे आ गया, मैंने यहाँ जाके इसका चार्ट का टाइप ही चेंज कर दिया। मैंने क्या करा कि यहाँ पे ऐसे करो, सर्कुलर बना दो, नोटिस करो। अब दोनों चार्ट क्या है, एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन नीचे वाला क्या कर रहा है, सर्कल में, ऊपर वाला क्या कर रहा है, बार में। मैंने क्या करा, यहाँ पे जो है इसको, यहाँ गया मैंने इसको बबल कर दिया, ठीक है। बबल मैंने करा बिकॉज बबल जो चार्ट है इसका कैटेगरी डिफरेंट हो गया, तो दैट्स वाई इसने क्या कर दिया, सिंगल शो कर दिया, अंडू कर दिया मैंने, शो हो रहा है। नाउ मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे लेवल्स जो है अलग आए, तो मैं सेकंड कार्ड में हूँ, सेकंड कार्ड में ये होते हैं लेवल, सम ऑफ प्रॉफिट आ रहा है, इसको मैंने हटा दिया। यहाँ मैंने लेवल पे क्या दिखा दिया, लेवल पे दिखा दिया मैंने स्टेट, नोटिस कीजिए स्टेट्स के नाम आ गए, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रॉफिट दिखा दिया, प्रॉफिट, स्टेट्स के प्रॉफिट आ गए। तो अब एक ही एक्सेस पे ना दो तीन जितने आप चार्ट क्रिएट करना चाहो ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। जब भी होता है ना कि हमें कंपैरिजन दिखाना होता है कुछ, है ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस तरह के चार्ट्स में क्रिएट कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। ओके। नाउ we have a different chart type here, okay, that is basically called tree map. This one is called tree map. ये कैसे बनता है देखते हैं। मैं डेटा को यहाँ पे उठा के लाता हूँ, I have a data of states, let's suppose I have a data of segment, segment का डेटा है, और segment का बेसिकली मैं यहाँ पे शेयर शो कर रहा हूँ, आ गया। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस चार्ट पे, दिस इज कॉल्ड ट्री मैप, एंड ट्री मैप कुछ इस तरीके से दिखाई देता है,
ये क्या करता है, जिसका एरिया ज्यादा है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, उसको बड़ा बॉक्स बना के दिखा देगा, और बाकी इनका कम है उनके बॉक्सेस को छोटा बना के दिखा देगा। अब यहाँ पे चलिए मैं लेवल चेंज करता हूँ इसका। ये आ रहा है सेगमेंट, मैंने कहा सेगमेंट मत दिखाओ, आप ऐसा करो, आप यहाँ दिखाओ स्टेट्स। स्टेट्स आके देखो, अब नोटिस करो इस स्टेट में सबसे ज्यादा सेल है, इससे कम, इससे कम, ऐसे बॉक्सेस बन के आए। इसको ट्री मैप कहा जाता है, ऑल्दो यहाँ पे ट्री जैसा कुछ नहीं है, लेकिन ट्री मैप बोलते हैं इसको। दैट्स व्हाई ट्री मैप शो कर रहा है। Okay, so these are basically some type of charts. Now this is what कि ऐसे हम क्या करते हैं, अलग अलग जो है चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। Now what I want कि मेरे पास जो है ये चार चीजें जो है मैंने एनालाइज करी और चार मैंने चार्ट बना दिए, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इन चारों को मेरे को मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। So how do we do that? We can add a dashboard. We have to click on the dashboard, okay? And dashboard जब ऐड हुआ तो यहाँ पे आपको चारों शीट दिखाई देंगे, देखिए। तो इनको आप सिंपली ड्रैग करके यहाँ ला कैसे छोड़ेंगे, 1 सेकेंड ड्रैग करके लाके आप यहाँ पे देखो, ड्रैग करके लाओगे ना तो ये ऑटोमेटिकली देखो एरिया दिखाएगा आपको कि कहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ये अपने आप दिखाता है। जहाँ आपका एडजस्ट करना है आप छोड़ दीजिए। सेकेंड, नाउ अगेन थर्ड, क्लिक एंड ड्रैग, मैंने यहाँ लेके आके छोड़ दिया। थर्ड वन एंड फोर्थ इज व्हाट, द ट्री मैप। मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूँ, यहाँ पे ट्री मैप। सो नाउ इसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ, हाइड करने के लिए क्लोज करते हैं, कार्ड हाइड हो जाएगा, क्लिक करके हाइड कर सकते हैं। नाउ दिस वन, मेरे पास क्या हो गया, चार चार्ट्स के साथ में एक पूरा डैशबोर्ड बन के आ गया। ओके, तो डिपेंडिंग अपन उनकी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड्स क्रिएट करेंगे। तो हमारे जो केस स्टडीज आएंगे उसमें हमें सब में डैशबोर्ड्स क्रिएट करने होंगे अलग अलग, ठीक है। तो डैशबोर्ड हम ऐसे क्रिएट करते हैं। इस डैशबोर्ड का मुझे टाइटल डालना है, तो सिंपली यहाँ पे क्या होता है, एक ऑप्शन आता है हमारे पास, दिस वन इज टेक्स्ट, इसको टेक्स्ट कहते हैं। इसको आप ड्रैग करके लाके यहाँ छोड़ दीजिए ऊपर, यहाँ ऐसे। तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, आपका एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आएगा, यहाँ आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा माई डैशबोर्ड 1, इसको ओके कर दिया। तो सिंपली ऊपर एक यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आएगा, इसको आप यहाँ से क्लिक करके छोटा करेंगे ऐसे, और फिर यहाँ पे इस पे आप डबल क्लिक करके इसको एडिट कीजिए और यहाँ से इसको फॉर्मेट कर दीजिए लाइक दिस। आप यहाँ से स्पेसिफिक फॉन्ट ले सकते हैं, कलर ले सकते हैं, साइज ले सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ इसको आपको एडजस्ट करना है लाइक दिस। ओके, इनफैक्ट आप बैकग्राउंड पे भी कलर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, सारी चीजें होती हैं कंप्लीट फॉर्मेट। क्या आ गया, आई वॉन्ट टू सी द कंप्लीट डैशबोर्ड इन वन व्यू। तो ये होता है फुल स्क्रीन व्यू, प्रेजेंटेशन मोड कहा जाता है इसको, F7 से एक्टिव होता है। क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रेजेंटेशन मोड पे दिखा देगा, दिस वन इज माय डैशबोर्ड। अच्छा जीवन जी, जैसे एक्सेल में शॉर्टकट्स होती हैं वैसे टैबलू में भी हैं? हाँ, टैबलू में भी शॉर्टकट्स होंगी, ठीक है। वो शॉर्टकट्स में आपको क्लास बाय क्लास बताता रहूंगा। टैबलू में मैक्सिममली क्या है कि जब आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो शॉर्टकट्स हमारी जो है ना आगे आएंगी। आगे जो है ना मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्टकट्स यहाँ पे अलग अलग शॉर्टकट्स होती हैं। लाइक जैसे अभी प्रेजेंटेशन की मैं बात करता हूँ, आप F7 प्रेस करके प्रेजेंटेशन मोड लेके आ सकते हैं, ठीक है। आपको मान लीजिए इसको है ना, इसको आपको स्वैप करना है, कंट्रोल W कीजिए, देखिए ये ऐसे हो जाएगा। जैसे मैंने कंट्रोल W करा तो क्या हो गया, और वर्टिकल था हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर कंट्रोल W करा वर्टिकल हो गया। तो इस तरीके से आपको बेसिकली लेट्स सपोज कि इसको मैं चाहता हूँ हियरार्किकली ये शो हो जाए, मतलब कि पहले ज्यादा फिर कम इस तरीके से। तो दिस वन इज बेसिकली, यहाँ देखिए दिस वन इज ओके। सॉर्ट कर सकते हैं आप स्टेट्स को, देखिए सॉर्ट करा मैंने, सॉर्ट हो गया। पहले कम वाले आ गए, फिर धीरे धीरे जिनके प्रॉफिट्स बनते जा रहे हैं, बनते 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 ज्यादा वाले आ गए। आप यहाँ से भी आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, तो ये है, सो दीज आर सम ऑप्शंस। नाउ व्हाट आई वांट कि मेरे पास देखो चार्ट आ रहा है, मैं क्या चाहता हूँ कि यार चार्ट तो आ रहा है लेकिन इसमें मैं पूरा फिट कर दूँ। देखो स्क्रीन के अंदर ये ऐसे आ रहा है ना, मैं चाहता हूँ पूरा फिट होके आ जाए। सो दीज आर बेसिकली द व्यूज, इसको व्यू कहते हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये व्यू आ जाते हैं। बाय डिफॉल्ट जो व्यू रहता है वो रहता है स्टैंडर्ड, इसको आप कर सकते हैं एंटायर फिट, हाइट, सब कुछ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एंटायर व्यू करा, तो पूरा फिट हो जाएगा। क्लोज कीजिए, ये पूरा फिट होकर दिखाई दे रहा है। कार्ड को हटा देंगे तो और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कार्ड को यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं, पूरा का पूरा फिट हो गया। ओके, दिस इज व्हाट द एंटायर व्यू। इस तरीके से आप टैबलू में क्या करते हैं, विजुअलाइजेशंस क्रिएट करते हैं। ओके गाइस, so this is basically what the basic fundamental of Tableau, how the Tableau works. Okay, what are the main window type, or what are the element of Tableau. Okay, how we can add the sheet, कैसे हमें डैशबोर्ड बनाना होता है, डेटा सोर्स हम कैसे अटैच करते हैं, ये सारी चीजें आज की क्लास में आप लोगों ने सीखा।
अच्छा, ये तो आपने जैसे कि थोड़े बहुत हमें टूल्स बताए, जो इसके ऊपर जो है सबसे ऊपर हेडर में, जैसे कि फाइल डाटा वर्कशीट, ये भी सब उसी सब यही है हाँ जी या सर, वो वो अलग अलग सब है? वो सब धीरे धीरे जो आपकी केस स्टडीज आएंगी ना आगे, उसमें अच्छा होते जी, जाएंगे। ठीक है, जैसे ठीक जैसे आपकी क्लासेस चलती रहेंगी ना, वैसे वैसे मैं ऑप्शंस कवर करता रहूंगा, तो बहुत सारे ऑप्शंस है, आएंगे। इनफैक्ट सर, इसमें जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना, इससे ज्यादा ऑप्शन तो मैं वो ठीक। बताऊंगा जो यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसे आएंगी ना जो कि यहाँ दिखाई नहीं देती। ठीक है, हाँ। वो सब चीजें जो धीरे धीरे आपका क्लासेस का पार्ट रहेगा। अभी तो